बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज हम ये पैराग्राफ करेंगे, इसकी ट्रांसलेट करेंगे हम इंग्लिश में, तो उसके बाद करेक्शन करेंगे। पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। कायद आज़म को कौम के नौजवानों पर फ़ख्र था। कायद आज़म को कौम के नौजवानों पर फ़ख्र था, ये एक सिंपल पास्ट सेंटेंस है। तो कैसे लिखेंगे इसको? कायद आज़म वॉज प्राउड ऑफ द यूथ। कायद आज़म वॉज प्राउड, कायद आज़म को फ़ख्र था ऑफ द यूथ, नौजवानों पर, ऑफ द नेशन, कौम के। ठीक है, ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं है, सिंपल पास्ट है। कायद आज़म को कौम के नौजवानों पर फ़ख्र था। दूसरा जुमला है, आप चाहते थे कि तलबा को ऐसे जज्बे के साथ कौम की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए जो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में की थी। ठीक है, आप चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट। आप चाहते थे, ही वांटेड, आप चाहते थे। दैट के द स्टूडेंट्स, तलबा, शुड, चाहिए। ठीक है जी, जद्दोजहद करना, स्ट्रगल। स्ट्रगल की जगह पे आप और वर्ड्स भी लिख सकते हैं। स्ट्राइव का मतलब ये होता है दैट द स्टूडेंट शुड स्ट्रगल, स्टूडेंट को स्ट्रगल करनी चाहिए, फॉर, के लिए, द प्रोग्रेस, तरक्की, एंड, और, इस्तेहकाम। इस्तेहकाम की क्या इंग्लिश है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, ही वांटेड, आप चाहते थे, दैट द स्टूडेंट्स शुड स्ट्रगल, के स्टूडेंट्स को जद्दोजहद करनी चाहिए, फॉर द प्रोग्रेस, तरक्की, एंड स्टेबिलिटी, और इस्तेहकाम के लिए, ऑफ द नेशन, कौम के ऐसे जज्बे के साथ, विद सच। जज्बा क्या होता है? स्पिरिट। ऐसे जज्बे के साथ, विद विच, जिसके साथ उन्होंने तहरीके पाकिस्तान में की थी, विद विच दे स्ट्रगल इन पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है, इसके साथ उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में जद्दोजहद की थी, ऐसी ही जद्दोजहद उनको करनी चाहिए। एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। ही वांटेड, आप चाहते थे, दैट द स्टूडेंट शुड स्ट्रगल, के स्टूडेंट्स को जद्दोजहद करनी चाहिए, फॉर द प्रोग्रेस, तरक्की, एंड स्टेबिलिटी, और इस्तेहकाम के लिए, ऑफ द नेशन, कौम के, विद सच स्पिरिट, एक ऐसे जज्बे के साथ, विद विच, जिसके साथ ये स्ट्रगल, उन्होंने जद्दोजहद की थी, इन पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तहरीके पाकिस्तान। ठीक है जी, तलबा को मुखातिब करते हुए आपने उनको कायल किया, तलबा को मुखातिब करते हुए। ठीक है, तो क्या करेंगे? मुखातिब करना क्या होता है? एड्रेस। व्हाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, व्हाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, तलबा को मुखातिब करते हुए आपने उनको कायल किया। ही, आपने, कायल करना क्या होता है? कन्विंस्ड देम, आपने उनको कायल किया कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे। ही कन्विंस्ड देम टू पे अटेंशन। टेंशन की जगह हीड भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, टू देयर स्टडीज। ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को कायल किया कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे। आपने फरमाया, इल्म एक बड़ी दौलत है। ही सेड, आपने फरमाया, इल्म, नॉलेज। आपने फरमाया, नॉलेज इज अ ग्रेट पावर। ठीक है, आपने फरमाया कि इल्म एक बड़ी दौलत है
चूंकि हमने ये जुमला डायरेक्ट में लिखा है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास को शुरू किया गया है, इसलिए यहाँ पर आके हम इसको खत्म कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। क्या इसको करेंगे? देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, खाली नो डाउट भी लिख सकते हैं, अनडाउटेडली भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपनी तालीम पर तवज्जो देना होगी। इफ अगर वी हम वांट चाहते हैं तो मेक प्रोग्रेस, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, वी देना होगी, वी विल हैव टू, तो हमें अपनी तालीम पर तवज्जो देना होगी। वी विल हैव टू पे अटेंशन टू आवर स्टडीज। ठीक है, हमें अपनी तालीम पर तवज्जो देना होगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं। इफ वी वांट टू मेक प्रोग्रेस, अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, विल हैव टू पे अटेंशन, तो हमें तवज्जो देना होगी टू आवर स्टडीज, हमारी तालीम पर, क्योंकि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। नो नेशन, कोई कौम नहीं कैन मेक प्रोग्रेस, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती विदाउट, बगैर तालीम, एजुकेशन। ठीक है, नो नेशन कैन मेक प्रोग्रेस, क्योंकि कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती विदाउट एजुकेशन, एजुकेशन के बगैर। ठीक है बेटा, ये आज एक पैराग्राफ हमने किया है, इसके बाद हम करेक्शन करते हैं। अच्छा बेटा, अभी हमने ट्रांसलेशन की है, अब हम करेक्शन करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैव नथिंग, पहला जुमला है द यूनाइटेड नेशंस हैव नथिंग टू हेल्प द पीपल ऑफ कश्मीर। यूनाइटेड नेशंस के पास कुछ नहीं है कश्मीर के लोगों की या कश्मीरियों की मदद करने के लिए। तो इसमें क्या गलती है, इस जुमले में कौन सा एरर है, कौन सी मिस्टेक है? यूनाइटेड नेशंस, पहले कुछ जो नाउन है वो ऐसे होते हैं जो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। इसी तरह से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन असल में प्लूरल होते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक अदारे का नाम है, मुत्तहदा, अक़वाम मुत्तहदा, ये एक अदारा है। ठीक है, और ये सिंगुलर की सेंस देगा, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हैव की जगह पर हैज़ लगाएंगे। ठीक है, यानी अक़वाम मुत्तहदा के पास कश्मीर के लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक अदारे का नाम है। इस नेशंस एस की वजह से शायद ये हमें कंफ्यूज करता है कि शायद ये कोई प्लूरल चीज़ है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लगा हुआ है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, दूसरा जुमला है ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन 3 चांसेस। ईच ऑफ द बॉयज वर गिवन 3 चांसेस। अब इस जुमले में क्या गलती है? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब ईच, एवरी, नन, वन, आइदर, नाइदर, नो, ये शुरू में हो तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, अगर हम इसकी सेंस देखें तो सिंगुलर बनती है कि लड़कों में से हर एक, यानी लड़कों में से हर एक को 3 चांसेस दिए गए, 3 मौके दिए गए। तो शुरू में चूंकि ईच है, और शुरू में ईच है तो फिर जो वर्ब है वो हम सिंगुलर लगाएंगे, यानी यहाँ पर वॉज आएगा।
ये वॉइस लगा है, देखने में शायद यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ ठीक लगेगा, लेकिन ये गलत है। शुरू में ईच है, ज्यादा लड़कों में से हर एक की बात हो रही है, तो एक के लिए वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया। ठीक है, उसके बाद है वी एंजॉयड इन मरी। ये जुमला पहले भी आपने किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक एंजॉयड है और एक कौन सा वर्ड है, अवेल। एंजॉयड और अवेल जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके फौरन बाद जहां पर हम एक प्रोनाउन लगाते हैं जिसके साथ सेल्फ या सेल्फ का इजाफा किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये जुमला ठीक कैसे होगा, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन मरी। ठीक है, एंजॉय के साथ हमें आवरसेल्व्स लगाया, ये सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है। ठीक है, तो अगर अवेल हो, अवेल के फौरन बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और अगर एंजॉय हो तो इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जुमला है ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर्स। ठीक है जी, माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर्स। अब इस जुमले में दो गलतियां हैं। एक तो आपने फौरन सेंस कर ली होगी कि चूंकि भाई एक है, माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर लगाएंगे कि माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। एक आदमी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर आएगा ना कि डॉक्टर्स आएगा। एक तो इसमें ये गलती है। दूसरी जो इसमें गलती है वो ओल्डर है। जो खूनी रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्तों के लिए हम ओल्डर की बजाय एल्डर यूज करते हैं। एल्डर, अगर वैसे कोई उम्र में बड़ा है या कोई चीज़ ज़्यादा पुरानी है तो उसके लिए हम ओल्डर यूज करेंगे। ठीक है, हम एल्डर सिर्फ खूनी रिश्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, अगर हमने और किसी के साथ एज वगैरह को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम ओल्ड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई एम ओल्डर देन यू, कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, तब हम ओल्डर ही इस्तेमाल करेंगे। या किसी बिल्डिंग के पुराना होने के लिए फिर भी हम ओल्डर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एल्डर का वर्ड हम खूनी रिश्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही बोथ वॉन अ मेडल as well as a scholarship। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है वो ये है, बोथ और एज वेल है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि बोथ और एज वेल एज ये दोनों एक जुमले में इकट्ठे नहीं आ सकते, डबल मीनिंग हो जाता है। ये दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, दोनों का मतलब एक है, इसलिए अगर एक जुमले के शुरू में बोथ है तो फिर उसमें एज वेल एज की जगह एंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंड, यानी ही बोथ वन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर जुमले के शुरू में बोथ हो तो फिर हम उसके बाद एंड लिखते हैं, ना कि एज वेल एज। ये गलती है, यहाँ पर एज वेल एज नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मतलब सेम बन जाता है। ठीक है, तो आपने ये करना है कि शुरू में अगर बोथ है तो उसके बाद आपने एंड लगाना। ठीक है बेटा, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।